बैठा है, मुझे देख के डेंजरस स्माइल दे रहा है। हे भगवान, मम्मी बचाओ। टाइम क्या हुआ है? इतनी रात को वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? दिन में वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, तो रात को जाके उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना है? चलो जाके सो जाते हैं। किधर जाता है? रुको, पहले तुम्हें वो बच्चा देखना। सुबह मिल लूंगा ना। देखो अभी देखो। चलो। कहाँ है? बुलाओ ना। चाहो तो उसके लिए दूध और बिस्किट भी लेकर आओ। तुमने तो कहा था यहीं बैठा है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बच्चा वहाँ था पेड़ की डाल पर, मुझे देख के हंस रहा था। अगर तुम कब्रिस्तान के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे वहम होते रहेंगे। ऐसा क्या? यस डार्लिंग। लेकिन मैंने देखा। कुछ नहीं है वहाँ, खुद ही देख लो। अरे यार चलो, मेरी हिस्ट्री जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। मुझे काम है, तुम जाके सो जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। हाँ तुम कहो तो अभी आ जाओ। माय गॉड, बैक टू अर्थ। जाओ। हे, मैं हूँ। चलो। हाँ जाओ। कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ मैं चोर हूँ। अच्छा चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया? बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे ये सवाल कितनी बार पूछेंगे? ये घर मेरा बैंक है, मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। रहना साथ हमेशा, रहना साथ हमेशा। चोर हो के भगवान का नाम लेते हैं? ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज मत मारना। आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना? मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने। मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई। हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। सर 2 दिन का एक साथ ही बोल लिया। थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट, यहीं रहो। क्या? मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। रहने को कहा है, तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा हूं। ये बता, नाम क्या है? ईमानदार भद्रेश। ईमानदार भद्रेश। ये पीठ दिखाने वाला फोटो क्यों लगाया है? सर ये रहा आपका बिल। मशीन मुझे देना। हाँ ले भाई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो सवाल पूछो। आज से तुम 24 घंटे के सर्वेंट, 12 घंटे मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड, 6 घंटे के लिए माली, 3 घंटे के लिए रसोईया। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर, फोटो में इनका चेहरा उस तरफ क्यों रखा है? अकेले बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? इधर आ। नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा तो आप मारेंगे। आप इधर आओ ने, इधर आके बोलो ना आप। ओके। हाँ बोलो, क्या था? वहाँ पीछे। पीछे नहीं, आगे बोलो ना। कब्रिस्तान है। वाह, कब्रिस्तान है। मतलब 2 गज जमीन के नीचे। ये पापा, पिछले 5 सालों से रात को फ्रंट डोर से आता जाता हूँ, एक बार पीछे क्यों नहीं झांका? नहीं पता था ना। सॉरी सर, मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। एक ऑफिस ने मम्मी बचाओ। ऑपोजिशन का लीडर है क्या? जब चाहे अपनी मर्जी से वॉकआउट करेगा। तेरा सिर्फ नाम ईमानदार है, बाकी नाम के ऊपर धब्बा है तू। मैं धब्बा हूँ? सर आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को भूत वॉकिंग पर निकलते हैं, पता है? सर वो वॉकिंग करते करते मेरे बेड के सामने खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगा? दिन में तू क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जाग के यहीं चौकीदारी करनी है। अगर सत्या यहाँ आकर फिर डर गई तो तेरी खाल खींच लूंगा।
सही है। मेरी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। पिक्चर खत्म होते होते मैं भूत बन जाऊंगा। देखते रहना। कौन है कुत्ता भौंक रहा है किधर से? रात को कुत्ता भौंकते तो डर लगता है। चादर छोड़। चादर डरा के बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या उड़ के सोऊं? तकिया। उस पुलिस वाले को रहने के लिए यही घर मिला था क्या? रहीम आपकी इकलौती औलाद थी? हाँ ऑफिसर साहब, सब अल्लाह की रहमत है। हीरा था मेरा बच्चा रहीम। जब वो छठी जमात में था तो एक एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया। उस दिन से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरा कारोबार संभालने लग गया मेरा बच्चा। बिना रहीम की बिरयानी के कोई भी फंक्शन मुकम्मल नहीं होता था। अल्लाह ने उसे इस खास हुनर से नवाजा था। मेरे एक पार्टनर है कृष्णा भाई, 20 साल से मेरे दोस्त थे। जिस तरह हमारी बिरयानी मशहूर थी उसी तरह उसका वेजिटेरियन खाना मशहूर था। भले ही हम दोनों अलग अलग धर्म के थे, पर जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता तो नॉन वेज खाना मैं बनाता और वेज खाना कृष्णा भाई। हमारे बच्चों में भी दोस्ती थी। उसकी एक बेटी है संगीता। मेरे बेटे रहीम और संगीता की बचपन से अच्छी दोस्ती थी, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गई। मेरे बेटे रहीम की खुशी के लिए मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन कृष्णा भाई थोड़े से नाखुश थे। संगीता, बकरे काटने वाले चाकू से अगर सब्जियां काटी जाएं, तो वो अशुद्ध हो जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। आखिरी बार जब रहीम घर से निकला था तो उसकी मानसिक हालत कैसी थी? 2-3 दिनों से वो काफी टेंशन में था। वो गुमसुम रहने लगा। फिर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। एडवांस लेने घर से निकला। रहीम काफी खुश था। सच बताइए, क्या रहीम शराब पीता था? हाँ, नहीं साहब, हमारे मजहब में तो शराब पीना हराम है। उसे बस एक बुरी आदत थी, कभी कभी बीड़ी पी लेता था। रहीम की कोई अभी की फोटो है आपके पास? है ना सर। जब कोर्ट ने रहीम की मौत को सुसाइड बताया तो मेरे को लगा आप मेरा पैसा देंगे नहीं, लेकिन आपने आरटीजीएस से पूरा पैसा ट्रांसफर किया। सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हें?
कमरा कब्रिस्तान बन गया। बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान। पेड़ पर लटक रहा था, मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो मैं एक्टिंग कर सच ले। बोल रही है, मैंने देखा। You shut up! तुझे मजाक लगता है? अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, ये चल, चल, चल। मैं दिल का मरीज हूँ, जाके मुझे check कर। मत घसीटो है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है, आप ही देखो ना, मुझे क्यों अरे मरवा रहे हो? जाना। कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर, हाँ। अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी वही। नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया देखो मैडम। सत्या, हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया। आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब promise। जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ओ! साहब, मुझे बात करनी है। सर, हाँ। आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है। आप उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ। मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता ये है। तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग तो बजाते तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हैं। मेरे पास धांसू आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ। आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट।